नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दिवाकर और स्वागत है टेक्नो मिरर पर, जहां हम आपको डर और रहस्य से भरी कहानियां सुनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी डरावनी कहानी मिस न करें। चलिए आज की दिल दहला देने वाली कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी सुनसान हवेली थी जो समय के साथ खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन हर रात हवेली के दरवाजे पर एक लाल गुलाब रखा मिलता था। गांव वाले इसे अपशगुन मानते थे और कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां रहने वाले ठाकुर साहब की बेटी की मौत के बाद से वहां अजीब घटनाएं हो रही हैं। नए शहर से आए आदित्य, जो एक फोटोग्राफर थे, हमेशा से ऐसी रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचने के शौकीन थे। जब उन्होंने हवेली की यह कहानी सुनी तो उनके मन में वहां जाने की इच्छा जागी। आदित्य ने तय किया कि वे खुद हवेली जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे और वहां की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करेंगे। एक अंधेरी रात को आदित्य अपने कैमरे के साथ उस सुनसान हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उसे वहां अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। हवेली के दरवाजे पर सचमुच एक ताजा खिला हुआ लाल गुलाब रखा था। आदित्य ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अचानक हवा में एक भीषण ठंडक फैल गई। उसे एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। आदित्य ने अपने कदम हवेली के अंदर बढ़ाए। अंदर दाखिल होते ही उसने देखा कि हवेली के दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें एक महिला बार बार नजर आ रही थी। उसके हाथ में लाल गुलाब था और चेहरा उदासी से भरा हुआ था। हर तस्वीर में वह महिला कहीं न कहीं से उसके सामने आ रही थी। आदित्य का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद ये सब उसकी कल्पना का हिस्सा है। वह अपने कैमरे से तस्वीरें खींचने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पहली तस्वीर खींची, कैमरे की स्क्रीन पर वह महिला नजर आई जो अभी तक वहां नहीं थी। महिला की आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथ में गुलाब मुरझा चुका था। तभी आदित्य ने एक खटके की आवाज सुनी। वह पीछे मुड़ा तो देखा कि हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। अब उसे लगने लगा था कि कुछ सही नहीं है। तभी अचानक हवेली के कोने से वही महिला प्रकट हुई जो तस्वीरों में थी। वह धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में गहरी उदासी और दर्द था। उस महिला ने धीमी आवाज में कहा, तुम भी गुलाब लाए हो। आदित्य कांपने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह पलटकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। महिला ने उसकी ओर गुलाब बढ़ाया और कहा, मुझे मुक्त करो, वरना हर रात एक नई आत्मा को गुलाब के साथ यहां बांध दिया जाएगा। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं ठाकुर साहब की बेटी हूं, जिसे लाल गुलाब से प्यार था, लेकिन मेरी आत्मा अब इस हवेली में फंसी हुई है। कोई मुझे इस गुलाब के बंधन से मुक्त नहीं कर पाया। हर रात गुलाब मेरे दरवाजे पर रखा जाता है और जब तक इसे कोई नहीं हटाएगा, मैं इस श्राप से आजाद नहीं हो सकती। आदित्य ने धीरे धीरे गुलाब को हाथ में लिया और जैसे ही उसने उसे हवेली से बाहर फेंका, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। एक तेज चीख के साथ महिला अदृश्य हो गई और हवेली अचानक शांत हो गई। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे, लेकिन इस बार उन्हें दरवाजे पर कोई गुलाब नहीं मिला। हवेली में रहने वाली आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी और आदित्य कभी फिर उस हवेली की ओर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपका दिल धड़कने लगा हो तो हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब जरूर करें। नई नई डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम आपको डराने आए आप तैयार हों। धन्यवाद। डिस्क्लेमर, इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। कहानी में दर्शाए गए पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से काल्पनिक हैं और इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता प्रतीत होती है तो यह केवल एक संयोग है।